वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। जी हाँ, टेम्परेचर, जिसको हम तापमान भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है, और इस पर कुछ जो फार्मूले हैं ये किस तरह से बनाए गए हैं, और आप अपने लिए कोई फार्मूला इन्हीं नियमों का पालन करते हुए कैसे बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेम्परेचर है क्या। एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सी लाइन में अगर हम कहें तो हीट को मेजर करने के लिए, हीट को, ठीक है, नापने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, स्केल है। स्केल क्या होता है, नापने के लिए होता है ना। तो ये एक प्रकार का स्केल है। अब इसके अंतर्गत हम कई तरह के पैमाने इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, लंबाई को नापने का जो स्केल है, हाँ, उसको हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, इंच में भी नाप सकते हैं, है कि नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर स्केल है उसको हम सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, और केल्विन में भी। तो इस तरह से हमारे पास तीन प्यारे प्यारे फॉर्मूले आ जाते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला रटते हैं, है ना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूले बने कैसे। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह यहाँ पर जो टेम्परेचर है, इसको हटाओ, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो पानी पानी को पैमाना मानकर बनाया गया है। कहने का क्या मतलब है, पानी का देखा गया यहाँ पर सबसे कम पॉइंट, ठीक है। मान लो जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पानी का सबसे छोटा पॉइंट, सबसे कम पॉइंट जिस पर वो बर्फ में बदल जाता है, हाँ, जम जाता है, वो क्या है, आइस पॉइंट कहा जाएगा, या फ्रीजिंग पॉइंट आप कहोगे। ये 0 डिग्री माना जाएगा। 0 डिग्री, देखो अभी हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए। 0 डिग्री एक सबसे कम पॉइंट दिया जाता है और एक सबसे अधिक। अब देखा गया कि पानी लगभग 0 डिग्री पर आइस में बदल जाता है, तो एकदम हाई पॉइंट क्या लोगे, सबसे ज्यादा पॉइंट। सबसे ज्यादा पॉइंट जिस टेम्परेचर पर पानी क्या हो, बॉयल हो जाए, मतलब गैस में चेंज होना चालू हो जाता है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में कुछ था नहीं, किसी को पता था नहीं, है ना। जैसे हमने पैमाना बनाया सेकंड वाला, ठीक उसी तरह ये भी बनाया गया है। अब मान लिए कि ये जो पैमाना होगा 100 होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा, ठीक, 100 डिग्री होगा। अब क्योंकि सबसे छोटा पॉइंट इन्होंने 0 माना था, तो इसको, इस पूरे स्केल को, क्योंकि ये एक स्केल तैयार हुआ ना, जो सबसे छोटा पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है और एकदम ऊपर तक 100 तक जाता है, तो ये स्केल पूरा 100 भागों में बटा होगा, है ना। तो इन्हीं, ये जो स्केल बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका जो सरनेम था वो भी सेल्सियस ही था, ठीक है। इसीलिए इनके सम्मान में, इन वैज्ञानिकों के सम्मान में इनके पैमाने को उन्हीं के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको सेल्सियस पैमाना भी कहा जाता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि सेल्सियस पैमाना हम जानते हैं वो कितना, 0 से लेके 100 भागों तक बटा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेल्सियस पैमाना है वो 100 भागों में लगभग बटा हुआ है। अब फ़ारेनहाइट वाला भी देख लेते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक थे, क्या, फ़ारेनहाइट, हाँ, ये भी उन्हीं के नाम पर है, ठीक है। ये पैमाना इन्होंने माना कि जिस टेम्परेचर पर पानी जम जाता है वो हम 32 मान लेते हैं, क्या, 32, ठीक है। इन्होंने बर्फ को जमने का जो पॉइंट माना वो क्या माना, 32, क्या, डिग्री। अभी फ़ारेनहाइट क्योंकि हम कह रहे हैं तो फ़ारेनहाइट लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। और सबसे टॉप का जो पैमाना माना जिस पर वो बॉयल हो जाता है, वो माना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ऐसे में इनका जो पैमाना था वो स्टार्ट किस नंबर से होता था, 32। 32 से स्टार्ट होकर वो एकदम ऊपर तक जाता था, 212 तक, कितना, 212 तक। तो इन्होंने क्या किया, इनके पैमाने को इस तरह से लिखा जा सकता है, देखो, इनका पैमाना जो सेल्सियस थे, इनका पैमाना स्टार्ट होता था 0 से, हाँ, सेल्सियस का पैमाना स्टार्ट होता था 0 से, तो इसको हम एक फॉर्मूले से लिख सकते हैं, क्या, देखो, तुलना करने के लिए, रीडिंग नंबर माइनस आइस पॉइंट,
डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। क्योंकि सबसे छोटा पॉइंट जो माना गया था वो आइस पॉइंट माना गया था, तो आप इस फॉर्मूले पर किसी भी पैमाने को रखकर आसानी से बना सकते हो। रीडिंग नंबर नहीं, रीडिंग सैंपल। हाँ, रीडिंग सैंपल मतलब जिस सैंपल से उसको पढ़ा जाएगा या जिस सैंपल से उसको लिखा जाएगा, है ना। तो मान लो रीडिंग सैंपल में अगर हम 100 रखते हैं, क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सेल्सियस पैमाने का C, है ना। आइस पॉइंट क्या था, आइस पॉइंट था 0, है ना, 0 माना था सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर वो क्या होता है, जम जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या माने थे ये 100, और फिर आइस पॉइंट क्या था -0, है ना। ये देखो सैंपल जो है ये माइनस का है, तो अगर C से -0 करोगे तो मतलब C ही रहेगा, है ना। तो ये पैमाना कुछ 100 भागों में बटा था, इस तरह से आया। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने को रख दो अगर, ठीक है। सैंपल क्या था, रीडिंग फ़ारेनहाइट का F। यहाँ पर इनका आइस पॉइंट क्या माना गया 32, है ना। ये फॉर्मूला चाहो तो आप याद कर लो, बहुत आसान होगा याद करना, ठीक है। अब इन्होंने फ़ारेनहाइट, देखो आइस पॉइंट क्या था फ़ारेनहाइट का 32, तो यहाँ पर भी आइस पॉइंट रखा जाएगा 32, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या था 212। अब क्योंकि 212 में से अगर -32 कर दोगे तो कितना आएगा 180, है कि नहीं। तो यहाँ पर F में से 32 अगर घटा देते हो, F में से 32 घटा देते हो तो इसको क्या लिखोगे, F माइनस 32, इस तरह से लिखा जा सकता है, हाँ, डिवाइड बाय, हाँ, क्योंकि ये दोनों ही नंबर है तो आपस 212 में से जब आप घटा दोगे तो क्या आएगा 180 आएगा, है कि नहीं। अब ये देखो, ये जो हमारा फ़ारेनहाइट का जो पैमाना था ये टोटल 180 भागों में बटा हुआ है, जैसे सेल्सियस वाला कितने भागों में बटा था 100। अब इन दोनों की अगर हम तुलना कर देते हैं, इन दोनों की तुलना कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं, तो ये की फॉर्मूले बनकर आएंगे। कैसे, आप तिरछा गुणा करना जानते हो, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, याद रखो पहले वाले वीडियो में जैसे हमने बताया था। तो यहाँ पर हमें पता है सेल्सियस 100 भागों में बटा हुआ है, और फ़ारेनहाइट वाले को हमने 180 भागों में बटा पाया। ठीक उसी तरह अगर हम केल्विन भी ले लेते हो इसी समय, ठीक, केल्विन का सिंबल के है, याद रखो केल्विन को कभी डिग्री से नहीं लिखते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, हाँ, जो आइस पॉइंट था वो था 273.16, तो अभी 16 मत लो, ठीक है, 273 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी क्या होगा 273 ही आएगा, तब आइस पॉइंट इसका 273, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होता है 300, 273, है ना, यही होता है 273.16। तो इस तरह से हम केल्विन पैमाने को भी निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर आया क्या, है ना। अब 373 से 273 जब आपस में कटा माइनस हुआ तो आंसर क्या आया 100, ठीक। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा k माइनस 273 डिवाइड बाय 100, है ना, यही आएगा, बहुत सिंपल। तो अब हमको पता चल गया है कि तीनों पैमाने को किस तरह से हम इस फॉर्मूले पर रखकर निकालते हैं। अब इनसे फॉर्मूला भी देख लेते हैं किस तरह से बना, फटाफट इसको इरेज करते हैं। अब देखो, क्योंकि C बटे 100 था, इससे फ़ारेनहाइट वाला पैमाना बनाया गया, ठीक है। ये था 180 भागों में बटा, है ना। तो अगर 100 को देखो एक ही नंबर से अगर दोनों को काट दो, इसको और इसको, तो 20 के अगर 20 का टेबल पढ़ते हो तो 5 बार में ये कट जाएगा और 9 बार में ये, है कि नहीं। तो यहाँ क्या बचा C बटे 5 बचा, F माइनस 32 बटे 9 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर आप तिरछा गुणा, देखो तिरछा गुणा करते हो किसको, अभी मान लो सेल्सियस निकालने का हमको फॉर्मूला बनाना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला बनाना है, तो सेल्सियस को यहीं पर छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि सेल्सियस बनाने का फॉर्मूला निकालना है
तो 100 को 100 को इधर कर दोगे। अब 100 आएगा तो 100 का गुणा किसमें होगा, फ़ारेनहाइट में होना चाहिए, है ना, फ़ारेनहाइट में होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें क्या है, कंफर्म है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F-32 ब्रैकेट में। अब क्योंकि देखो यहाँ पर 100 था तो जिसको हम सॉल्व किए तो 5 आया, तो इस तरह से इसको लिखना है कि 5 का गुणा इसमें हो -32 में होना चाहिए। तो इसको अभी हटाओ, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है गुणे 5 बटे नीचे क्या था 9, इसका गुणा जब इसमें होगा तो इसको 5 बटे 9 लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला वही है, कहा गया या है कि नहीं। इस तरह से आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि 5 ऊपर है या 9 नीचे, या 9 ऊपर है या 5 नीचे, है ना। अब इस तरह से आप क्या करोगे, हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हो, ब्रैकेट खोलते हो, ब्रैकेट खोलने के बाद फिर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला सॉल्व करोगे, फिर नीचे से डिवाइड करोगे, यही होता है ना रूल, है कि नहीं। अब इसी पर देखो, अब हमको क्योंकि फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना आ गया, सेल्सियस वाला फार्मूला कैसे बना हमको क्लियर बहुत अच्छे से। अब फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलना हो, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो हमको फ़ारेनहाइट को छोड़ देना है यहीं, बाकी ये चीजें इधर आ जाएंगी, ये चीजें इधर आ जाएंगी, याद रखो तिरछा गुणा होगा हमेशा, है ना। तो इस तरह से करना है कि 9 क्या है सी से, 9 का गुणा सी से हो, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 9 बटे 9 ऊपर आ जाएगा तो 5 नीचे है कि नहीं। अब सी का गुणा क्योंकि 9 से होगा तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, है ना, कर सकते हो। फिर ये देखो -32 है, -32 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इसका जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है ये बदल जाएगा, ये हमेशा याद रखो। -32 जब इधर आएगा, है कि नहीं, जैसे ये इधर गया वैसे ये इधर आएगा ना, है कि नहीं। जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसका जो सिंबल है वो बदल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है +32। अब इसको जब आप गुणा कर लोगे, है कि नहीं, 9 गुणे सेल्सियस का गुणा करने के बाद जब भाग दे दोगे तो आखिरी में क्या करना पड़ता है, आखिरी में आपको जोड़ देना पड़ता है 32, है ना। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसको सिंपल करोगे ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो 9 गुणे सी डिवाइड बाई क्या 5, है कि नहीं, फिर लास्ट में 32, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, फिर लास्ट में उसमें 32 जोड़ देना है। इस तरह से आपको कौन सा फार्मूला मिला, क्या बनाने का, फ़ारेनहाइट। देखो फ़ारेनहाइट का भी फार्मूला आपको क्लियर हुआ। अब देखो केल्विन वाला कैसे आया, केल्विन वाले में क्या था, केल्विन वाले में था और ये -273 डिवाइड बाई 100, है ना। केल्विन को सेल्सियस से बदलना, और सेल्सियस वाले का कंपैरिजन क्या करोगे, ये उतारोगे ना, C डिवाइड बाई 100, है ना। आप तुलना करने के लिए क्या करोगे, 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, खत्म, है कि नहीं। तो अगर देखो कोई चीज केल्विन में है उसको सेल्सियस से बदलना है, देखो फॉर्मूला अपने आप बन गया। कोई चीज सेल्सियस में निकालना है, अगर वो केल्विन में दिया है, मान लो दिया है 340 केल्विन, है ना। देखो केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगाते हैं, 340 केल्विन लिखा है तो 340 केल्विन को अगर सेल्सियस से बदलना हो तो 340 केल्विन को 273 घटा दोगे तो सेल्सियस निकल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब यही अगर हमको सेल्सियस की जगह केल्विन में बदलना हो तो केल्विन को यहीं छोड़ दो, इसको उठाकर इधर पटक दो, है ना। केल्विन वाला फार्मूला बनाना है ना, केल्विन को यहीं छोड़ दो, बाकी इसको -273 को जब दूसरी तरफ लेके आओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं के बराबर C + 273, है कि नहीं, बहुत आसान है कि नहीं। अब ये कहना तो बड़ा आसान है, आप भी कह रहे हो कि ये तो फार्मूला हमने लिख दिया, इसी पर छाप दिया, है कि नहीं। चलो हम कोई और पैमाना बना लेते हैं, मान लो हमारा कोई स्केल हो, है जो अपने नाम से हो, हमने कोई पैमाना बनाया और वो भी एकदम सही काम करता हो, जैसे कि ये जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना है,
अब मान लो, ठीक, आपको बनाकर दिखाते हैं। मान लो हमने ये फार्मूला लिख लो, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय क्या, बॉइलिंग पॉइंट और फिर आइस पॉइंट था, है ना। इस पर मान लो रीडिंग हम सिंबल लेते हैं कोई पी, ठीक, क्या पी। अब जैसे यहाँ पर सी था ना, यहाँ पर के था, यहाँ पर एफ था, यहाँ पर सी, हाँ। तो हमने कोई पैमाना अपने लिए बनाने के लिए कह लिया ये पी है। अब हमने मान लिया कि जो हमारा आइस है, ठीक, पानी, सॉरी, हमारा जो पानी है, पानी का सबसे नीचे का जो पॉइंट है, जो आइसिंग पॉइंट है, ठीक है, ये होगा हमारे अनुसार 10, ठीक। और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक, क्या, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा लगभग 100, क्या 100, या मान लो बहुत सिंपल है, ठीक, या मान लो 200 होगा, एकदम खुश, ठीक। अब क्योंकि देखो, अब इसको यहां पर अगर रखोगे, है ना, आइस पॉइंट क्या था हमारा 10, है ना, यहाँ पर भी 10 रखोगे, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की जगह क्या रखोगे 200, है ना। अब क्योंकि जब ये घटेगा, इससे हमारा P कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मूला बनेगा, देखो P माइनस 10 इस तरह से लिखा है, डिवाइड बाई 200 में से 10 घटा दोगे, 200 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, हाँ 200, सॉरी 190। हमारा जो पैमाना है वो 190 भागों में बटा हुआ है। देखो ये फ़ारेनहाइट से भी 10 ज्यादा भाग में है। अब क्योंकि इसकी तुलना, अब हमारा ये जो पैमाना है इसकी तुलना करनी है हमको सेल्सियस से करनी है, तो चलो इसको हटाते हैं पहले, हट गया। अब इसकी सेल्सियस से तुलना करनी है, तो हमें फॉर्मूला बनाना है कि सेल्सियस से हम इसको पी में कैसे बदलें, है ना। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो फिर से तिरछा गुणा कर लो, टिंग टिंग, देखो बहुत ही सिंपल है। अब क्योंकि हमको सेल्सियस वाला फॉर्मूला बनाना है, तो सेल्सियस को यहीं पे छोड़ दो, अब इसको इधर ले आओ, 100 को P से गुणा करवाना है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, C को बराबर के दूसरी तरफ छोड़ सकते हो, तो P माइनस 10, हाँ, इसका गुणा होगा किससे, 100 से, है ना, 100 से, 100 बटे 190 इस तरह से लिख सकते हो, है कि नहीं। चाहो तो इसको भी किसी नंबर से काट लो यहीं पर, है कि नहीं, जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पर काटा था, हाँ 100 और 180 को। अब देखो फॉर्मूला बन गया क्या, सेल्सियस निकालने का। अब सेल्सियस से दोबारा पी निकालने का फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनेगा। अब पी को यहीं पे छोड़ दो, पी को यहीं पे छोड़ दोगे तो ये इधर आ जाएगा, याद रखो तिरछा गुणा होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, है ना, है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, अब इसको इधर ले आओ, है ना, तो देखो 190 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 190, हाँ, इंटू C कर सकते हो, हाँ, इसका गुणा इसमें हो गया, डिवाइड बाई, हाँ, नीचे क्या था 100, क्योंकि ये जो प्लस था, ये जब बराबर की दूसरी तरफ, सॉरी ये जो माइनस में था -10, ये जब बराबर की दूसरी तरफ आएगा ये किस चीज में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर लिख सकते प्लस। फॉर्मूला तैयार। अब इस फॉर्मूले पर P की कोई वैल्यू मान लो P 12, तो C कितना होगा P 10, या C 10 कितना होगा तो P कितना होगा, तो इस तरह से आप रखकर ठीक इसी तरह निकाल सकते हो, ठीक इसी तरह, है ना। ये सभी जो पैमाने बनाए गए हैं, है ना, ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और इसमें खास बात क्या है, देखो इसमें आप देखोगे यहाँ पर एक पतली सी ट्यूब होती है, उसमें मरकरी लिया जाता है ना। मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया गया, इस ट्यूब के अंदर जब एक खास प्रेशर पर, ठीक है, एक प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर ना बदले। अब प्रेशर जब नहीं बदलता है, तो अगर हम टेम्परेचर में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो कोई जो मेटल है, ठीक है,
वैसे मरकरी इसलिए लिया जाता है क्योंकि मरकरी भी एक प्रकार का मेटल है, और मेटल जो होते हैं वो बहुत बढ़िया हीट के कंडक्टर होते हैं। वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो सकते हैं और बहुत जल्दी गर्म भी। गर्म होने पर मेटल की खास बात क्या होती है, वो फैलता है। गर्म होने पर वो फैलता है और ठंडा होने पर वो धीरे धीरे सिकुड़ता है ना। इसीलिए अब क्योंकि इस ट्यूब के अंदर अगर लोहा भर देते, लोहा थोड़ी ना फैलता, वो तो फैलेगा लेकिन इतना कम फैलेगा, माइक्रोन के बराबर, कि हमको दिखाई भी नहीं देगा। इसीलिए हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है? पानी की तरह दिखता है एकदम। अब क्योंकि मरकरी को जब जैसे जैसे टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो मरकरी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। अब गर्म होने पर धातुएं क्या होती हैं, फैलती हैं, है ना। फैलते फैलते अब उसको फैलने के लिए इधर उधर तो जगह तो रहेगी नहीं सिवाय एक ट्यूब के, तो वो क्या होगा, धीरे 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 ऊपर ही तो जाएगा। ऊपर जाएगा, जितना ऊपर तक गया उसको हम देख लेंगे कि ये पैमाने से कितना नीचे है। यहाँ पर सब जगह तो नंबर लिखा होगा, है ना। तो मान लीजिए अगर ये सेल्सियस पैमाने में 10 तक गया है तो मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 20 तक गया है तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 100 तक गया है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जो थर्मामीटर को, वो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। कभी कभी हमारे घर में, हाँ, हमारी मम्मी या जो भी होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स में, अगर वो बुखार चेक करते हैं, कभी कभी उनके मुंह से सुनते होंगे ना, अरे इनका बुखार तो 100 डिग्री तक पहुंच गया। अब 100 डिग्री क्या, सेल्सियस, क्यों, सेल्सियस इतना ज्यादा सुने होते हैं कि उनके मुंह से फ़ारेनहाइट निकलता ही नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस तक, अरे बाप रे, इनका तो बुखार 99 तक पहुंच गया है, वो भी डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देखो बच्चा, सेल्सियस पैमाना नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, ठीक है। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसमें बुखार उखार जो भी नापते हैं, हाँ, बॉडी का जो टेम्परेचर नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। सेल्सियस पैमाना ज्यादातर यूज होता है मेटल की मेल्टिंग पॉइंट, इन सब चीजों के लिए। क्यों, क्योंकि ये पैमाना क्या है, फ़ारेनहाइट से काफी बड़ा है। फ़ारेनहाइट क्या है, फ़ारेनहाइट का देखो नंबर ही कितने से शुरू होता है, 32 से, और ये कितने भागों में बटा हुआ है, लगभग ये 180 भागों में बटा हुआ है। जो जितना ज्यादा भागों में बटा होगा जो थर्मामीटर, है ना, वो उतना ही छोटी वैल्यू को क्या करता है, मेजर कर सकता है। और सबसे छोटी वैल्यू नापने वाला थर्मामीटर कौन सा है, केल्विन। इसीलिए जो एसआई यूनिट में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। एसआई यूनिट में एक स्टैंडर्ड, हाँ, लैब में देखोगे, जब भी किसी भी टेम्परेचर को मेजर किया जाएगा वो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में नहीं किया जाएगा। क्यों, वो हमेशा टेम्परेचर में प्योरिटीज, एक्यूरेसी बने रहने के लिए वो सबसे छोटे से छोटा मेजर करने वाला ही स्केल का यूज करेंगे, है ना। अब इन सभी में सबसे छोटा वैल्यू कौन मेजर कर सकता है, केल्विन। क्यों, क्योंकि ये लगभग 273 से स्टार्ट होता है, तो मतलब ये 273 नीचे भी जा सकता है कि नहीं। इसीलिए अब यहाँ पर देखो 273 में एक और वैल्यू कही जाती है -273। -273 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, मतलब ये परम शून्य है, इससे ज्यादा नीचे कुछ जा ही नहीं सकता। इतने टेम्परेचर पर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि वो रुक जाएंगे। जी हाँ, इस टेम्परेचर पर -273 केल्विन पर क्या होगा, इसीलिए इसको, हाँ, एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, परम शून्य ताप, जिस पर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लगभग जीरो हो जाएगी। जिसको हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, पदार्थ जो हमारा मैटर होता है उसकी फिफ्थ स्टेट कही जाती है बीईसी, वो कैसे की जाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटम की उस गैस की जो वैल्यू होती है, जो गैस के एक पार्टिकल्स को लेकर इसको इतना ठंडा कर देते हैं लगभग एब्सोल्यूट जीरो तक, ठीक है। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन पूछे एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है तो आप लिख सकते हो -273 केल्विन, ठीक है, -273 केल्विन। क्यों, ये केल्विन पैमाने से बहुत नीचे का टेम्परेचर है, बहुत नीचे पर, है कि नहीं। और एसआई यूनिट में किसी भी चीज का जो मेजरमेंट होता है वो केल्विन में निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पैमाने का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है।
ये हमेशा ध्यान में रखना। और आप किस तरह से अपने लिए पैमाना और फॉर्मूला बना सकते हो ये भी क्लियर, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और सच में यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो या समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।